दोस्तों नमस्कार। पिछले 2 दिनों से आपने पैन 2.0 या क्यूआर कोड वाले पैन कार्ड के बारे में बहुत सारे अपडेट देखे या सुने होंगे। आज हम इसके बारे में आपको डिटेल में और विस्तार से बताएंगे और ख़ास तौर से हमारा जो रिटेलर है, हमारे जो दर्शक हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी एईपीएस कंपनी का काम करते हैं, मनी ट्रांसफ़र का काम करते हैं, तो वो लोग किस प्रकार से इससे प्रभावित हो सकते हैं, ये सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, समझिएगा कि गवर्नमेंट ये सारी चीज़ें क्यों कर रही है। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करते हैं कि आप जानते हैं कि वर्तमान की जो गवर्नमेंट है ये पारदर्शिता और टैक्स पेयर पर ज़्यादा ध्यान दे रही है। मतलब ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो टैक्स पेयर बने, टैक्स दें, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपना टैक्स छुपाते हैं। साथ ही ब्लैक मनी को लेके भी ये सरकार बहुत सख्त है और यदि ऐसे कोई खाते हैं जो कि फ्रॉड में, ब्लैक मनी में यूज़ हो रहे हैं तो उनकी भी निगरानी रखना चाहती हैं। तो आप जानते हैं कि जब भी इस प्रकार के किसी भी प्रकार के लेन-देन के लिए हमको बैंक अकाउंट की ज़रूरत होती है, तो आज की डेट में 2 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा मस्ट हैं। एक है आपका आधार कार्ड और एक है आपका पैन कार्ड। पैन कार्ड में भी अभी तक ये हो रहा था कि एक व्यक्ति के नाम पर एक से ज़्यादा पैन कार्ड जारी करवा लिए गए थे, जिसको कि गवर्नमेंट लगभग 4-5 सालों से आधार से लिंकिंग के माध्यम से बंद कराती जा रही है। जो पैन आधार से लिंक हो जा रहा है वो तो एक्टिवेट रहेगा, जो आधार से लिंक नहीं हो पाया वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे फर्जी पैन कार्ड तो अलग कर दिए गए हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिनको दूर करना था, जिसके लिए पैन 2.0 ये लेके आए हैं, जिसके बारे में हम विस्तृत जानकारी यहाँ पर लेंगे। पैन कार्ड हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है जो मिडिल क्लासेस हो, छोटे बिजनेस हो, सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हाईली अपग्रेड करके एक नए लेवल पे लाके पैन 2.0 अप्रूव हुआ है। एग्जिस्टिंग सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड किया जाएगा। पूरा उसका जो डिजिटल बैकबोन है पीछे वो कंप्लीट नए तरीके से की जाएगी और जो कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर की डिमांड बार बार इंडस्ट्री से आती थी, कमर्शियल वर्ल्ड से आती थी कि हमें अलग अलग बहुत सारे नंबर नहीं रखने चाहिए, एक नंबर अगर अवेलेबल हो तो अच्छा रहता है। तो ये कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर का मिशन, इसमें प्रयास किया जाएगा कि क्या इसको एक कॉमन बिजनेस आइडेंटिफायर बनाया जा सकता है। एक यूनिफाइड पोर्टल रहेगा, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर अभी चल रहे हैं वो सॉफ्टवेयर करीब करीब 15 साल, 12 साल, 20 साल इनकी लाइफ हो चुकी है और एक नई सोच, एक डिजिटल इंडिया का एक नया रूप सामने आने की जरूरत है। इसके लिए पैन 2.0 आज अप्रूव किया गया। कंप्लीट पेपरलेस, कंप्लीट ऑनलाइन रहेगा और इसमें बहुत फोकस दिया जाएगा ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम पर भी। मौजूदा सिस्टम जो कि गवर्नमेंट का है, जिसमें कि सॉफ्टवेयर अभी भी जो है वो 10-10, 15-15 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर आप लोग पैन कार्ड बनाने का काम करते हैं तो आप ये तो जानते होंगे कि सामान्यतः पैन कार्ड जो है वो 3 घंटे 4 घंटे से लेकर 24 घंटे में जनरेट हो जाता है। लेकिन उसको अगर आप अपडेट करवाते हैं, उसको आप सुधार करवाते हैं, तो 3 दिन से लेकर हफ्तों तक की ये प्रक्रिया होती है। साथ ही कई बार जब पैन कार्ड नंबर जारी हो भी जाता है, लेकिन अगर आप बैंकिंग सिस्टम में उसको ट्रेस की साइट पर चेक करते हैं तो वहाँ पर इनवैलिड पैन दिखाता है, क्योंकि इनकम टैक्स का ये जो डेटा है वो रियल टाइम में ट्रेस की साइट पर अपडेट नहीं होता है। अभी बहुत सारे अलग अलग पोर्टलों पर ये काम होता है। उदाहरण के लिए बात करें कि जब आप पैन कार्ड बनाते हैं तो मुख्य रूप से 2 एजेंसियां इसमें शामिल होती है। एक होती है एनएसडीएल और एक होता है यूटीआई। यूटीआई या एनएसडीएल के माध्यम से ही आवेदन किए जाते हैं, जहां पर आप नया पैन बना सकते हैं, पैन को अपडेट करवा सकते हैं, या फिर आपको रीप्रिंट कराना है तो भी आप ये काम कर सकते हैं। ये काम फिर इनकम टैक्स के माध्यम से किया जाता है और इसकी जानकारी ट्रेस में शेयर की जाती है। और जितने भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, एईपीएस कंपनियां हैं, ये सारा का सारा जो पैन कभी एक्सेस या चेक करना होता है तो वो ट्रेस के माध्यम से करती हैं। अब समस्या यहाँ पर ये आती है कि आपने ऐसे बहुत सारे केस देखे होंगे जहाँ पर आपके पैन पर कोई ना कोई लोन दिखाने लगता है, जबकि वो लोन आपने लिया ही नहीं है। कारण क्या है कि आपका पैन नंबर या आपका जो पैन की अगर फोटोकॉपी भी किसी को मिल जाती तो वो उसका मिसयूज़ कर सकता है। लेकिन
अगर आप देखिए, अगर आपका कहीं पर आधार के माध्यम से कोई काम होना है तो आधार की केवल कॉपी से काम नहीं चलेगा, वहाँ पर आधार का ऑथेंटिकेशन जरूरी है, चाहे वो बायोमेट्रिक के माध्यम से हो, चाहे वो ओटीपी के माध्यम से हो या ईमेल ओटीपी के माध्यम से हो। इसी प्रकार से गवर्नमेंट चाहती है कि जब भी कहीं पर भी पैन यूज़ होगा तो पैन का ऑथेंटिकेशन जो है या तो वो क्यूआर कोड के माध्यम से हो पाएगा या आपके ओटीपी के माध्यम से हो जाएगा। मतलब सीधा सा है कि आपकी परमिशन के बिना, आपके ओटीपी के बिना पैन कार्ड कहीं पर भी एक्सेस नहीं हो पाएगा, मतलब फर्जी लोन आपके नाम पर नहीं चढ़ेगा। एक तो ये प्रक्रिया यहाँ पर होगी। दूसरा, इस प्रक्रिया को पेपरलेस बनाना है। कई बार होता है कि आप किसी बैंकिंग इंस्टीट्यूशन पे गए या कहीं पर गए तो वो आपसे ओरिजिनल पेन ही मांगते हैं, क्योंकि पेन असली है या नकली इसका पता कैसे लगेगा? अगर आपका पेन आपके पास ओरिजिनल है तो ही वो वैलिडेट हो पाएगा। लेकिन अब यहाँ पर आप क्यूआर कोड के माध्यम से, चाहे वो आपका पास प्रिंट में होगा, उसकी कॉपी अगर आप रखे होंगे तो क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके ये इन्फॉर्मेशन निकाली जा सकती है। और यदि आप आगे डीमेट अकाउंट खुलवा रहे हैं तो बिना आपकी परमिशन के, ओटीपी के बिना इसको एक्सेस नहीं किया जाएगा। तो एक तो नया पोर्टल में ये बदलाव होना है। दूसरा, अभी आपकी पहचान के लिए आपका आधार कार्ड होता है जिसमें आपका नाम, आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका फोटो क्लियर होता है। लेकिन पैन को गवर्नमेंट यहाँ पर चाह रही है कि एक बिजनेस की पहचान के लिए पैन कार्ड का प्रयोग हो। जब भी आप कोई बिजनेस करेंगे, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, वो आपके पैन के बेस पर होगा। और यदि आप देखेंगे कि अगर आप कहीं पर सैलरी एम्प्लॉय हैं तो भी आपका टीडीएस कटता है, तो भी वो पैन पर चढ़ता है। यदि आप कोई लोन लेते हैं तो भी वो आपका पैन पर चढ़ता है। तो सारी जो आपकी फाइनेंशियल डिटेल है वो पैन कार्ड के माध्यम से आपको मिल जाएगी। अब यहाँ पर जो चिंता वाली बात है वो ये है कि जो एईपीएस संचालक हैं, हम लोग कई सालों से इस पर बार बार वीडियो बनाते हैं और आपको जानकारी देते हैं कि अभी आप लोग अपने खाते से फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से डीएमटी का काम करने लगे हैं, क्योंकि डीएमटी के चार्जेस भी महंगे हो गए हैं, ईकेवाईसी की प्रक्रिया भी टफ हो गई है। तो इन सब प्रोसेस के कारण आप लोग अपने अकाउंट से ये ट्रांजेक्शन करते हैं। नया सिस्टम आ जाने के बाद बहुत सारे बैंकिंग सिस्टम जो हैं वो आपस में कोरिलेटेड हो जाएंगे और गवर्नमेंट के पास सीधे सीधे उनका एक्सेस या उनकी इन्फॉर्मेशन की जानकारी होगी, जो भी आप हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन करेंगे। अभी तो होता क्या है कि जब आपका कैश 10 लाख से ज़्यादा निकल जाता है तब बैंक आपकी ये जानकारी पैन कार्ड के माध्यम से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देती है। यदि आप कहीं पर प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको पैन कार्ड लगता है। यदि आप हाई वैल्यू में गोल्ड खरीदते हैं तब पैन कार्ड लगता है। मतलब जहाँ पर आप स्वेच्छा से यहाँ पर देते हैं, जब खुद आप जानकारी देते हैं कि भाई हम इतने का ये खरीद रहे हैं, हमको पैन लगना है, आपने पैन नंबर लगाया और वो इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स के पास जाती है। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छोटे छोटे ट्रांजेक्शनों की रह जाती है। अब गवर्नमेंट को ये सारी डिटेल भी पता लगेगी नए पोर्टल के माध्यम से। अब जो एग्जिस्टिंग पैन है, क्या इनको बदलना पड़ेगा? नहीं, आपका पैन नंबर वही रहेगा, पैन कार्ड वही रहेगा। गवर्नमेंट आपको बिना किसी शुल्क के नया पैन कार्ड जारी करेगी जिसमें क्यूआर कोड भी होगा। साथ ही अब जो नए पैन कार्ड बन के आएंगे कुछ समय के बाद, जब ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा तो वो नए क्यूआर कोड के साथ ही यहाँ पर लॉन्च होंगे। तो आशा करते हैं कि पैन कार्ड से संबंधित ये वीडियो अपडेट आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। वंदे मातरम। जय हिंद।